चलिए, ये आपका 18 नंबर का सवाल है। जैसे देखिए, इसमें बताया गया है कि एक सीढ़ी जो है उदर्ग दीवार से, उदर्ग दीवार किसको कहते हैं, मतलब जो लंबवत, उदर्ग मतलब क्या होता है, लंबवत खड़ा है। जैसे ये दीवार है आपका, ये लंबवत खड़ा, ये भी दीवार है, उदर्ग खड़ा। उदर्ग दीवार से इस प्रकार है ना रखा जाता है कि यह दीवार से, दीवार के जो चोटी को छूने लगता है। एक सीढ़ी है, बांस का सीढ़ी, उसको हम लोग छत पे चढ़ने के लिए क्या करेंगे, धरती पे रखेंगे। छत पे चढ़ने के लिए हमको क्या करना है, दीवार के चोटी तक पहुंचाना होगा सीढ़ी को ना, तभी न चढ़ पाएंगे। कि ऐसा होगा कि आधा दीवार तक रख देंगे, छत के ऊपर चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। यहाँ पे भी वही काम किया गया है, चोटी तक रखा गया है। तो सवाल में बोला कि सीढ़ी के पार से दीवार 1.5 मीटर दूर है। जो सीढ़ी है आपका, सीढ़ी का जो पाद बिंदु है, निचला वाला भाग है, वो दीवार से कितना मीटर दूर है, 1.5 मीटर दूर है। फिर बोलता है तथा ये जमीन से, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो बताइए इस दीवार की लंबाई क्या है। तो दीवार की हमको क्या बताना, लंबाई बताना, यही ना। हम लोग सवाल को पढ़ करके एक फिगर बनाएंगे। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे हम लोग आगे का काम नहीं कर सकते। तो आगे का काम करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, बोला एक दीवार है, तो दीवार तो हम लोग खींच सकते हैं ना। दीवार खींचने के लिए क्या कोई दिमाग लगेगा, नहीं लगेगा, बस एक डंडा खींच देंगे यहाँ से यहाँ। तो ये आपका ए और बी एक दीवार है, क्या है, ए बी खड़ा है आपका। अब गौर से देखिए, हम लोग सीढ़ी रखते कैसे, जस्ट ऐसे तिरछा। ये देखिए आपका सीढ़ी है, जो क्या किया गया है, दीवार के चोटी यानी कि शिखर तक सटाया गया। तो ये आपका तिरछा आपका सीढ़ी रखा गया है। इसी चीज को हम लोग और बढ़िया से बना सकते हैं ऐसे, है ना, चढ़ने वाला, क्या जी, इस तरीके का सीढ़ी होता है। तो ऐसे देखें तो 2 नंबर मिलेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं। हाँ। तो अब सवाल में बोला क्या गया है कि ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी आपका दीवार से 1.5 मीटर दूर, दीवार आपका ये है और सीढ़ी का जो पाद बिंदु है वो दीवार से 1.5 मीटर दूरी पे है। तो बी और सी के बीच की दूरी हम लोग 1.5 मीटर लिख दिए। अब साथ में अगला कंडीशन दिया गया कि यह जो है जमीन से 60 डिग्री का कोण पर झुका है, यानी कि यहाँ पे जो ये कोण बनाएगा सीढ़ी और धरती यानी कि जमीन, ये दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो दीवार की हाइट क्या है, ज्ञात कीजिए। तो दीवार की हाइट ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, माना कि दीवार की ऊंचाई AB है, बड़ा इजी है, मान सकते हैं। उसके बाद सवाल में बताया गया कि सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, ये सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या है, BC। तो BC इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो गया। अगला कंडीशन दिया गया है कि सीढ़ी के द्वारा जमीन के साथ बना कोण, यानी कि सीढ़ी जो है जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ACB बनाता है, ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जैसे ही हम लोग ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़े इजी से काम करेंगे इस पे। अब देखिए, ये आपका ये वाला भाग दिया हुआ है, हमको निकालना कौन है, ये वाला भाग। तो इस दोनों में कौन सा रिलेशन है, हम इस दोनों में टेन का रिलेशन ले सकते हैं क्या, कोस का रिलेशन लेंगे तो ये वाला साइड निकलेगा क्या, नहीं, हमको निकालना ये वाला साइड है और दिया हुआ ये साइड है। तो हम लोग हमेशा यही करेंगे, जो साइड दिया हुआ रहता है और जो साइड निकालने के लिए कहा जाता है, उस दोनों में कौन सा रिलेशन है, साइन का, कोस का, टेन का। तो पता चला इस दोनों में टेन का रिलेशन है। तो हम लोग लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BC है। यहाँ पे AB बाय BC, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, टेन 60 डिग्री का मान हम लोगों को पता है कितना होता है, √3 होता है। AB का मान नहीं पता है तो लिख दिया गया AB
BC का मान यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये देख लीजिए 1.5 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। AB को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, AB हो जाएगा, और 1.5 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 √3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यही आंसर लिख देंगे तब भी सही है। डायरेक्ट लिख देंगे दीवार की ऊंचाई बराबर AB बराबर 1.5 √3 मीटर, ये आंसर भी सही है। लेकिन √3 का मान हम लोगों को पता है 1.73 होता है। हम लोग क्या करेंगे, √3 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आ जाता है 2.595 मीटर, जो कि लगभग में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दीवार की ऊंचाई हम लोग क्या कर सकते हैं, AB इतना भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई के फॉर्म में इतना भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी सवाल का उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, चलिए अब हम लोग केशव सिन्हा का ये अगला सवाल देखते हैं। ये 18 के बाद 19 नंबर का सवाल आता है। एक सवाल दिया गया है कि एक पतंग है, एक पतंग की डोरी जिसकी लंबाई 100 मीटर है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में मान लिया जाए, यह भूतल से जमीन के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो इस तरह बनाती है कि साइन थीटा जो है वो 8/15 के इक्वल है। यानी कि एक आपका जो पतंग है, पतंग जो आपका आसमान में उड़ रही है, तो पतंग का जो डोरी है भूतल के साथ थीटा डिग्री इस प्रकार बनाती है कि वो साइन थीटा = 8/15 होता है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि धरती, भूतल मीन्स क्या होता है, धरती, धरती से पतंग की ऊंचाई कितना है। तो ऊंचाई का मतलब क्या है, एकदम सीधा लंबवत। भूतल यहाँ है, कोई पतंग यहाँ उड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जमीन से डायरेक्टली हाइट माप लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो उसी ऊंचाई को क्या करने बोला है, ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, पहला फिगर बनाना। जिस तरीके से सवाल बोला है उसके अनुसार हम लोग सवाल बनाएंगे। देखिए सवाल में बोला गया है कि एक पतंग है, तो पतंग को इस बिंदु से उड़ा रहा होगा, सी बिंदु से। तो पतंग उड़ता है तो तिरछाई में उड़ेगा। पतंग किसी भी डायरेक्शन में उड़े, इधर उड़े या इधर उड़े, वो तिरछा ही उड़ेगा। तो पतंग ये है, ये पतंग की डोरी है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। ये आपका क्या है, भूतल है। ये जो है BC, ये आपका भूतल है। तो भूतल ये हो गया, ये आपका पतंग की डोरी हो गया। तो पतंग की ऊंचाई का मतलब हो गया भूतल से लंबवत खींची गई रेखा ही आपका पतंग की ऊंचाई होगा। तो ये आपका पतंग की ऊंचाई हो गया। तो सवाल में बोल ये रहा था कि ये जो डोरी है भूतल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है। तो आप पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो चीज सवाल में क्या होता है, मांग रहा होता है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम लोग माना कि पतंग की ऊंचाई AB है, या इस तरीके से भी मान लेंगे, माना कि पतंग या भूतल से पतंग की ऊंचाई AB है। अब जो इंफॉर्मेशन दिया गया सवाल में उसको लिखेंगे। सवाल में दिया गया है कि पतंग के द्वारा जमीन के साथ बना कोण थीटा। तो यहाँ पे हम लोग चूंकि दिखाए फिगर में, तो लिख दिए ACB, ये कोण आपका थीटा है। तथा डोरी की लंबाई सवाल में दिया गया है कितना, 100 मीटर आपका दिया गया है। ये आपका डोरी की लंबाई है। साथ ही में एक कंडीशन दिया हुआ है कि इस तरीके से कोण बना रहा थीटा, जिससे कि साइन थीटा बराबर 8/15 हो जाता है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम लोग चले आए समकोण त्रिभुज, लिख देंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, इसमें आ गए। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे, ये दिया क्या चीज हमको, ये वाला भुजा, डोरी की लंबाई हमको ज्ञात क्या करना है, ये वाला।
तो हम लोग हमेशा यही करते हैं, ढूंढते हैं रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इस दोनों में कौन सा रिलेशन? ये आपका P है, ये आपका H। P और H में रिलेशन आता है साइन थीटा का, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC। यहाँ पे P है आपका AB और H है AC, तो हम लोग लिख दिए हैं साइन थीटा इज इक्वल टू AB बाय AC। अब सवाल में देखिए आपको कंडीशन दे रखा था पहले से कि साइन थीटा इज इक्वल टू 8/15, है ना? ये सवाल में दिया हुआ था। आगे AB का मान यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं दिया, पता है हमको AB का मान? नहीं पता है। पतंग की ऊंचाई हमको निकालना है। उसके बाद AC का मान हमको दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 100 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे AC के जगह 100 मीटर पुट कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। AB को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15AB, और 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इधर आएगा आपका डिवाइड बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 15 से जैसे ही 800 को डिवाइड करेंगे आपका AB का मान 53.33 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, AB यानी कि पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर लिए। तो हम लोग इसलिए लिख देंगे, इसलिए भूतल से पतंग की ऊंचाई बराबर AB का मान कितना निकला है, 53.33 मीटर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं।